हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पाइप ऑफ सिस्टम। तो आपको मैं बता दूं कि टाइम एंड वर्क का जैसा कंसेप्ट होता है उसी टाइप का कंसेप्ट पाइप ऑफ सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम में भी यूज होता है और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके आने के चांस होते हैं। तो आप लोग को पाइप ऑफ सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम को अच्छे से देखना है। और पहले मैं आपको ये कंसेप्ट बताता हूँ कि पाइप ऑफ सिस्टम से क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, पाइप और सिस्टम से जो बेस्ट क्वेश्चन आते हैं, सपोज कीजिए कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर पाइप है, ठीक है, रेक्टेंगुलर या कोई भी शेप का एक पाइप है, ठीक है। इस पे बेस्ट जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें होगा क्या, इसमें बोलेगा कोई एक पाइप ए है, ठीक है, इसके साथ मैंने पाइप बी को अटैच कर दिया, ठीक है। अब ऐसा कहेगा कि पाइप अकेला, पाइप ए जो है ना, ये पाइप ए, ये अकेला इस रेक्टेंगुलर चैनल या जो भी है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स कहिए, चैनल कहिए या फिर टैंक कहिए, जो भी टैंक है, इसको फिल करने में बोल मतलब ये है कि इसको पानी पूरा का पूरा कंप्लीटली फिल करने में अकेला ए, ये ए अलोन, ए अलोन, ये ए जो है ना अकेला, ये सपोज कीजिए 10 आवर लेता है। कितना लेता है? ये 10 आवर लेता है। और सपोज कीजिए यहाँ पे बी अकेला, ये भी कह रहा हूँ बी अलोन, बी अलोन ये सपोज कीजिए 20 आवर लेता है, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे ही करके क्वेश्चन पूछेगा, इफ पाइप ए कैन फिल टैंक इन 10 आवर, पाइप ए जो है वो इस टैंक को फिल करता है 10 आवर में, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा। इफ पाइप ए कैन फिल द टैंक इन कितना 10 आवर, इस टाइप का आपको क्वेश्चन एग्जाम में दे देगा, ठीक है। वाइल पाइप बी कैन फिल द सेम टैंक इन 20 आवर, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। मतलब ये है अलोन की बात कर रही है, ये अकेला पाइप ए आपका 10 आवर में करता है और अकेला पाइप बी आपका कितना 20 आवर में पूछता है करता है। तो आपको पूछेगा कि अगर पाइप ए और पाइप बी दोनों को खोल दिया गया तो दोनों एक साथ कितना देर में कर लेगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन आएगा, इफ पाइप ए, इफ पाइप ए, ठीक है, कैन फिल द टैंक, कैन फिल द टैंक, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। इफ पाइप ए कैन फिल द टैंक इन 10 आवर, ऐसा क्वेश्चन गिवन है इन 10 आवर, वाइल पाइप बी कैन फिल इट इन 20 आवर, कितना देर में? 20 आवर में, ठीक है। तो ये अलोन की बात कर रहा है, ये दोनों क्या है 20 आवर, ये अलोन, ठीक है ना, अकेला अकेला, ठीक है, अकेला अकेला ऐसा करता है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। देन फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड, then find the time required to fill the tank, ठीक है। if both pipe A and B, if both the pipe A and B are वर्किंग टुगेदर, मतलब ये है कि पाइप अकेला आपको क्वेश्चन में गिवन है कि पाइप अकेला कितना देर में करता है? 10 आवर में करता है। पाइप अकेला इसको 10 आवर में पूरा का पूरा टैंक को भर देता है। जो दूसरा पाइप बी है वो 20 आवर में पूरा का पूरा भर देता है। तो पाइप ए आपका 10 आवर में भरता है, पाइप बी आपका 20 आवर में भरता है। अब दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो कितना देर में करेगा, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले पाइप ए 10 आवर लगाता है और पाइप बी 20 आवर लगाता है। इसका मतलब आपका आंसर जरूर दोनों को खोल दिया जाए तो 10 आवर से कमती होना चाहिए। तो इसका कॉन्सेप्ट जो है ना 1 आवर वर्क से ही हम यूज़ करते हैं। तो देखिए अगर आपको डे की बात करें, ठीक है ना, डे की बात करें तो आप 1 डे वर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 1 डे वर्क निकालेंगे। अगर आपको आवर की बात करें, ठीक है ना, तो आप सबसे पहले 1 आवर वर्क निकालेंगे, 1 आवर वर्क निकालेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही यूज कर रहे हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है और कुछ नहीं। 1 आवर वर्क निकालेंगे। अगर आपको मिनट दे, ठीक है ना, अगर आपको क्या दे? मिनट दे, तो 1 मिनट वर्क निकालेंगे। ऐसे करके यही कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को हम बना देंगे। तो सबसे पहले देखिए पाइप ए कह रहा है 10 आवर में, पाइप बी कह रहा है कितना? 20 आवर में। तो देखिए अगर ये आपका टैंक है और पाइप ए कितना में करता है? 10 आवर में करता है। कितना में? पाइप ए 10 आवर में करता है और पाइप बी कितना में करता है? 20 आवर में करता है, ठीक है। पाइप बी आपका कितना में कर दिया? 20 आवर में। तो सबसे पहले आपका ए का 1 आवर वर्क निकालिए, 1 आवर वर्क।
तो वर्क जो होता है ना वो 1/टाइम होता है, तो डायरेक्ट 1/10 यूज़ कर लिया। बी का 1 आवर वर्क निकालिए, तो बी का 1 आवर वर्क जो होगा वो 1/20 हो जाएगा। तो ये मैंने आपको कैसे निकाला, तो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था कि ये जो है एक पानी भरना एक प्रकार का काम ही है। तो वर्क जो होता है ना, वर्क वो हमेशा टाइम का उल्टा होता है, खास करके 1 डे वर्क जो होता है वो 1/टाइम का उल्टा होता है। तो ऐसे करके वर्क और 1 डे वर्क ही हमेशा एडेड होता है, और टाइम जो होता है टाइम वो हमेशा 1/वर्क होता है। टाइम क्या होता है, 1/वर्क होता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो इसी दोनों कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 1 आवर वर्क मैंने निकाला 1/10, यहाँ पे 1 आवर वर्क यहाँ मैं 1/20 निकाला बी का। ठीक है, अब दोनों साथ में अगर काम करेंगे, मतलब ए का वर्क और बी का वर्क दोनों को हम क्या कर देंगे, एक साथ जोड़ देंगे। तो ए का वर्क 1/10 होगा और बी का वर्क 1/20 होगा। तो 1/10 और प्लस 1/20 दोनों को मैंने ऐड कर दिया। अब दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो एलसीएम 20 होगा। तो 10 2 जा 20 और 21 जा 20, तो कितना हो जाएगा ये 3/20, तो 3/20। तो ये आपका 1 आवर वर्क है, ए और बी दोनों एक साथ कर रहा है तब। तो ये आपका वर्क था। अगर आपका टाइम निकालना चाहते हैं तो उसको उल्टा कर दीजिए, तो इसी उल्टा का मतलब से रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 30/3 मिनट आवर आपका आंसर हो जाएगा। तो जब आप निकालेंगे तो 3 6 18 बचा कितना 2, तो 2/3, तो 6 आवर 2/3 आवर, मतलब 6 मिक्स 2/3 आवर आपका आंसर हो जाएगा। इसी को मैंने मिक्स फ्रैक्शन में बदल दिया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, और आपको निकालना क्या होता है, सबसे पहले 1 आवर वर्क निकालना होता है, इसका भी 1 आवर वर्क निकालना होता है, और दोनों का 1 आवर वर्क मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया। और दोनों का चूंकि 1 आवर वर्क निकाला हूँ, तो वर्क हमेशा टाइम का उल्टा होता है, तो 10 आवर था तो 1/10 कर दिया, और बी का 20 आवर था तो 1/20 कर दिया। तो दोनों का वर्क 1 आवर वर्क हमेशा एडेड होता है, ठीक है ना, 1 आवर वर्क हमेशा एडेड होता है। तो दोनों को मैंने ऐसे करके ऐड कर दिया, ऐड किया तो 3/20 आया। तो ये आपका 3/20 1 आवर वर्क है, लेकिन आपको निकालना क्या है, टाइम। तो टाइम वर्क का उल्टा होता है, तो 3/20 को 20/3 निकाला, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में मैंने बदला, तो 6 मिक्स 2/3 आवर आपका आंसर आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है पाइप और सिस्टम का, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, दूसरा इसी को मैं यूज करूंगा और तुरंत क्वेश्चन लगा दूंगा। तो अगला देखिए क्या है। अगला सपोज कीजिए कि ये आपका टैंक है, ठीक है, ये टैंक है। सपोज कीजिए कोई पाइप ए है जो इसको फिल कर देता है 10 आवर में, कितना में 10 आवर में। पाइप बी है, सपोज कीजिए इसको फिल कर देता है 5 आवर में। और एक पाइप सी है, सपोज कीजिए ये आपका 20 आवर में इसको फिल कर देते हैं। तो तीनों का टाइम आपको दे दिया। पाइप ए कितना में करता है, पाइप ए 10 आवर में करता है, पाइप बी 5 आवर में करता है, पाइप सी 20 आवर में करता है। तो आपको कहेगा फाइंड द टाइम टेकन, ठीक है ना, बाय ऑल पाइप ए बी सी, ऑल पाइप्स ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर टू फिल द टैंक, ठीक है ना, टू फिल द टैंक। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। तो आपको जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखिए, आप ए का 1 आवर वर्क निकालिए तो 1/10 हो जाएगा। बी का 1 आवर वर्क निकालिए तो कितना हो जाएगा, बी का 1 आवर वर्क 1/5 हो जाएगा। और सी का 1 आवर वर्क कितना होगा, 1/20 होगा। तो यहाँ पे निकाल दिया 1/20। आपको अब निकालना क्या है, तीनों को जोड़ना है। तो तीनों को वर्क को जोड़िए, A1 + B1 + C1। तो तीनों को वर्क को अगर आप जोड़ेंगे तो 1/10 + 1/5 और प्लस 1/20, तीनों वर्क को आपने ऐसे करके आसानी से जोड़ दिया। जब तीनों वर्क को अगर जोड़ेंगे तो आपका एलसीएम कितना होगा, 20 आपका एलसीएम होगा। तो 10 2 जा 20, 5 4 जा 20, तो 4 को 1 से गुना किया, प्लस 21 जा 20, तो 21 जा 20, तो 4 + 2 6 + 1 कितना 7/20। तो ये 7/20 जो है ना, वो ए बी सी का तीनों का 1 आवर वर्क हुआ। और हमेशा याद रखिएगा 1 आवर वर्क ही जुड़ता है, या फिर 1 डे वर्क ही जुड़ता है, या फिर 1 मिनट वर्क ही जुड़ता है। और 2 डे वर्क, ऐसे करके 2 डे वर्क को आप 1 डे वर्क से नहीं ऐड कर सकते हैं, तो हमेशा 1। तो ये तो आपका वर्क हो गया। और आपको तो वर्क नहीं पूछ रहा, आपको पूछ रहा है टाइम। तो टाइम कितना होता है उसका उल्टा कर दिए तो 7/20 आवर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना चाहते हैं तो 7 2 जा 14, बचा कितना 6, तो 2 मिक्स्ड 6/7 आवर आपका, यही आपको गिवन आंसर हो जाएगा। मतलब तीनों को एक साथ अगर आप करते हैं तो ये 10 घंटा लेता है, ये 20 घंटा लेता है, और ये 5 आवर लेता है, 5 घंटा लेता है। तो तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 2.5 घंटा में, मतलब 2.5 नहीं 2 मिक्स 6/7 आवर में आपका पूरा का पूरा फिल हो जाएगा। तो एक टाइप का ऐसा क्वेश्चन आता है। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा। देखिए, आपको एक टैंक दे देगा, ठीक है,
अब टैंक दे देगा, बोलेगा कि इस टैंक को अगर भरने के लिए, इस टैंक को भरने के लिए अकेला ए, इस टैंक को भरने के लिए अकेला एक टैंक है ए, ठीक है ना, अकेला एक टैंक है ए। कौन सा टैंक है? ए। ये आपका 10 आवर लगाता है। कितना लगाता है? 10 आवर लगाता है। एक दूसरा पाइप है बी, दूसरा पाइप क्या है आपका? बी। दूसरा पाइप है आपका बी। तो ये पाइप बी जो है वो आपका 20 आवर लगाता है, ये आपका 20 आवर लगाता है इसको भरने के लिए। और एक सी टैंक है, ठीक है, सी एक पाइप है वो नीचे में लगा हुआ है। और सी पाइप को जो है ना, सी पाइप का काम है कि वो इस पानी को खाली करता है, मतलब इसमें से निकालता है। तो इसको कंप्लीटली निकालने के लिए, इस पूरा का पूरा निकालने के लिए ये 60 आवर लगाता है, जिसमें ये पूरा टैंक को खाली कर देता है। तो एक क्वेश्चन है कि इफ़ अ टैंक, यहाँ पे क्वेश्चन में ये है इफ़ अ टैंक कैन फिल्ड बाय अ पाइप ए, इफ़ अ टैंक कैन फिल्ड बाय अ पाइप ए इन 10 आवर, कितना आवर? इन 10 आवर, while pipe B can fill the tank in 20 आवर, कितना आवर? 20 आवर, and pipe C can release the water from the tank in 60 आवर, ठीक है ना, alone, अकेला अकेला, ठीक है, ऐसा काम करता है। तो आपको क्वेश्चन में पूछेगा then find the time required to fill the tank, the time required to fill the tank, time required to fill the tank if all 3 pipe A, B and C are working together, अगर एक साथ काम कर रहा है, are working together, एक साथ अगर काम कर रहा है तो कितना टाइम लगाएगा? तो देखिए सबसे पहले पाइप ए जो है वो 10 आवर लगाता है, तो पाइप ए का 1 आवर वर्क कितना होगा? 1/10। पाइप बी आपका 20 आवर लगाता है, तो पाइप बी का 1 आवर वर्क कितना होगा? 1/20। और पाइप सी आपका कितना लगाता है? 60 आवर लगाता है, तो पाइप सी का 1 आवर वर्क कितना होगा? 1/60। अब तीनों पाइप ए बी सी एक साथ अगर काम करता है, वर्किंग टुगेदर करता है, तो कितना टाइम आपको लगाएगा? तो देखिए सबसे पहले आपको करना है क्या, ए जो है सो काम करता है, बी जो है वो भी काम करता है, बट यहाँ पे सी जो है ना वो आपका निगेटिव काम करता है। क्या करता है? निगेटिव काम करता है। तो ये तो पॉजिटिव काम करता है क्योंकि फिल करता है, ये भी पॉजिटिव काम करता है क्योंकि फिल करता है, बट ये काम को बिगाड़ता है, मतलब निगेटिव वर्क यहाँ पे ये होगा, ठीक है। तो सी वाला आपको यहाँ पे घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ए बी सी अगर करें तो तीनों को काम को अगर हम जोड़ें, यहाँ पे तीनों को काम को अगर जोड़ें, तो तीनों को काम को अगर जोड़ा जाए तो ए तो पॉजिटिव काम करता है तो 1/10 होगा, बी आपका पॉजिटिव काम करता है तो 1/20 होगा, बट सी निगेटिव काम करता है तो सी वाला आपका घट जाएगा, ठीक है ना। तो जो निगेटिव काम करता है मतलब जो निकाल रहा है पानी, वो आपको घटाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा जो आपका निकालने वाला है ना उसमें आप माइनस लगाइएगा। तो तीनों का करेंगे तो 60 एलसीएम होगा, 10 6 × 60, 20 3 × 60 -60 1 × 60, तो 6 + 3 कितना होगा? 9 में से 1 गया तो आपका 8/60 हुआ, तो 8/60 मैंने आसानी से लिख दिया। अब 2 से काटिए, 2 4 जा 8, 2 से काटिए 2 30 जा, फिर 2 से काटिए 2 2 जा 4, 2 से 2 15 जा, तो आपका आंसर कितना होगा? 2/15। तो ये 2/15 ये 1 आवर वर्क हो गया, तीनों का साइमल्टेनियस वर्क। तो अगर आप इसका टाइम निकालेंगे तो टाइम आपका 15/2 होगा, तो 15/2, तो 2 7 जा 14 बचा, 2 7 जा 14 बचा 1, तो 1/2, तो 7 मिक्स्ड 1/2 आपका आवर में था, तो आवर आपका लगेगा अगर तीनों एक साथ काम करेगा तो आपको करना कुछ नहीं है। याद रखिएगा जो काम बिगाड़ रहा है, जो पानी को निकाल रहा है ना, जो पानी को निकाल रहा है मतलब फीलिंग नहीं कर रहा है, उसको निगेटिव लीजिएगा, जो फीलिंग कर रहा है उसको पॉजिटिव लीजिएगा, बस उतना ही आपका आंसर है, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएंगे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप आसानी से इस टाइप के सॉल्यूशन आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो होप कि आपको ये समझ में आया हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर आते रहेंगे। तो सपोज कीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, छोटा छोटा कोई क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का। देखिए अगर हम सपोज कीजिए कि कोई एक टैंक है, ठीक है, कोई एक टैंक है, ठीक है, ये कोई पाइप ए है, इसको पाइप ए 1 डे लगाता है इसको फिल करने में, ठीक है। पाइप ए आप सपोज कीजिए x डेज लगाता है इसको फिल करने में, वाइल पाइप बी इसको y डेज लगाता है फिल करने में, ठीक है। तो दोनों पाइप अगर एक साथ खोल दिया जाए तो कितना दिन लगाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेगा। तो देखिए सबसे पहले इसको कैसे बनाएंगे, ए का 1 डे वर्क कितना होगा? 1/x,
और बी का 1 डे वर्क कितना होगा 1/y, और दोनों को ऐड कर दीजिए, यही तो कॉन्सेप्ट है, दोनों को क्या कीजिए ऐड कर दीजिए। तो ए का 1 डे वर्क प्लस बी का 1 डे वर्क, तो दोनों को ऐड करूंगा तो कितना 1/x प्लस 1/y ऐसा हो जाएगा। अगर आप एलसीएम लेंगे तो नीचे में x इंटू वाई, ऊपर में y प्लस x ऐसा हो जाएगा। तो ये तो आपका कितना हुआ, ये तो आपका 1 डे वर्क हुआ। और अगर आपको टाइम पूछ रहे हैं टाइम, तो टाइम को कुछ नहीं करना, अगर आपको टाइम पूछ रहा है तो उसको उल्टा कर दीजिए x इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई। तो ऐसे करके आप आसानी से टाइम भी निकाल सकते हैं। तो यही आपका अगर डे में है तो आंसर आपका डे में हो जाएगा। तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझा दिया। अगर पाइप सिस्टम से ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको तुरंत लगा लेने हैं, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि होल वाला कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन आपका होल पे बेस्ड होता है, ठीक है। कैसा क्वेश्चन होता है, एक आपका क्वेश्चन होल पे बेस्ड होता है। तो देखिए अगर इसमें क्वेश्चन पूछता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि अगर एक होल है जिसका डायमीटर डी है, वो टाइम टी लगाता है, क्या लगाता है टाइम टी। नहीं तो ऐसा सपोज कीजिए कि अगर एक होल है जिसका डायमीटर है D1 और ये टाइम लगाता है T1, इसका टाइम कितना लगाता है T1 लगाता है, ठीक है। तो एक पाइप है, एक होल है जिसका डायमीटर है D1, वो टाइम T1 लगाता है, कितना लगाता है टाइम T1। तो आप कहेगा एक अनदर पाइप है जिसका डायमीटर है D2, तो वो टाइम कितना लगेगा T2 कितना लगाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। ये अगर इसका डायमीटर D2 है तो T2 टाइम कितना लगाएगा। तो इसमें एक टाइम और डाय ऑफ होल का एक रिलेशन होता है। तो रिलेशन बिटवीन डाय ऑफ होल, डायमीटर ऑफ होल, ठीक है, एंड टाइम, इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन आता है। तो इसी पे बेस्ट कैसा होता है, तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे तो एक अरुणाचल प्रदेश में निसी ट्राइब है, तो जनरली उसका टाइटल इस टाइप का होता है तादर, इस टाइप का होता है तादर, ऐसा करके होता है ना। इसका मतलब तो टी का मतलब हो गया टी, दर तो डी दो बार, इसका मतलब TD²। तो देखिए तादर दो बार हो गया। तो इससे आपको याद रखेगा। तो ये याद रखिए, ये जो तादर है ना, तादर TD², ये हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसको याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो TD² इजिकल टू कांस्टेंट होता है, इसी को याद रखिए आपका काम बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर एक जगह पे T1 इंटू D1² इजिकल टू T2 इंटू DT² इजिकल टू T3 इंटू D3², मतलब ये है कि TD² हमेशा कांस्टेंट होगा। तो इस टाइप का आप कांस्टेंट रिलेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन आएगा इफ, क्वेश्चन देखिए कैसा आएगा, इफ, ठीक है ना, अ होल ऑफ डायमीटर इफ ए होल ऑफ डायमीटर, ठीक है 10 mm, इफ ए होल ऑफ डायमीटर इफ ए होल ऑफ डायमीटर 10 mm, ऐसा लिख सकता है 10 mm, ठीक है। इफ अ होल ऑफ डायमीटर 10 mm नहीं लिखे, 10 सेंटीमीटर लिख दीजिए। इफ ए होल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, कैन ड्रेन द वाटर, ठीक है ना, फ्रॉम द टैंक in 2 days, then find the number of days, ठीक है, required to drain the tank, ठीक है ना। if there is a hole of 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। तो बोलेगा कि एक होल है, अगर एक टैंक में एक होल है, होल का डायमीटर कितना है, होल का डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर 10 सेंटीमीटर का होल का डायमीटर का अगर होल कर दिया जाता है टैंक में, तो इसको पानी को ड्रेन करने में कितना टाइम लगता है, 2 डेज लगता है, ठीक है। कितना लगता है, 2 डेज। तो अब कह रहा है डायमीटर को अगर 30 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो टाइम कितना लगेगा, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। तो सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना, तादर कांस्टेंट होता है, मतलब T1 इंटू D1² इजिकल टू T2 इंटू D2², ऐसा करके एग्जाम में पूछेगा। तो पहला टाइम कितना है, पहला आपका टाइम है 2 दिन, और डायमीटर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 का होल स्क्वायर। सेकंड में आपका T2 का पता नहीं, लेकिन डायमीटर आपको दे दिया है 30 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने 30 का होल स्क्वायर कर दिया। तो 2 इंटू 10 का होल स्क्वायर हो गया 100, तो 100
इंटू T2 इंटू 30 का होल स्क्वायर कितना हुआ 900, तो यहाँ पे हो गया 900। तो आगे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया, मतलब T2 अगर निकालेंगे तो 2 इजिकल टू कितना होगा 9 इंटू T2। दिस इंप्लाइज T2 इजिकल टू 2/9 ऐसे करके आप लिख सकते हैं। और ये डेज है तो 2/9 डेज, मतलब 2/9 डेज आप आसानी से आंसर लिख सकते हैं। तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इसका आंसर कितना होगा 2/9 डेज हो गया। तो 2/9 डेज मतलब 2 दिन का 1/9 पार्ट कर दिया, तो 2/9 डेज। इसी टाइप का आपका क्वेश्चन में आंसर आएगा और आपको यहाँ पे बनाने होंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बस T1 D1 स्क्वायर इजिकल टू T2 D2 स्क्वायर, इतना याद रखिए आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ये है, इफ अ होल कैन ड्रेन द वाटर, इफ अ होल, ठीक है ना, if a hole of dia, if a hole of dia, ठीक है ना, if a hole of dia 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, टेक्स 60 मिनट, नहीं तो टेक्स ऐसा कर सकते हैं, टेक्स 30 आवर, कितना आवर ऐसा लिख सकते हैं 30 आवर टू ड्रेन a tank, to drain a tank, ठीक है ना, then find the number of hours, then find the number of hours required, क्या चाहिए required to drain the same tank, ठीक है ना, to drain the same tank of diameter half of earlier, half of beginning, मतलब कितना 2.5 सेंटीमीटर। अब आपको क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक होल है जिसका डायमीटर है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एक होल है जिसका डायमीटर है कितना 5 सेंटीमीटर। तो एक होल है तो डायमीटर कितना है, D1 कितना है आपका 5 सेंटीमीटर है। जो टाइम कितना लगा रहा है 30 आवर, तो T1 कितना 30 आवर लगा रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कितना टाइम लगाएगा, मतलब T2 कितना होगा अगर डायमीटर को उसको पहला का आधा कर दिया जाए, मतलब अब डायमीटर आपका 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो कितना T2 होगा। तो कुछ नहीं, वही आपको रिलेशन लगाना है, तादर कांस्टेंट होता है, मतलब T1 इंटू D1 स्क्वायर इजिकल टू T2 इंटू D2 का होल स्क्वायर। तो T1 आपका कितना है, T1 है आपका 30 और D1 कितना है, D1 आपका है 5, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 5, तो इसका होल स्क्वायर इजिकल टू T2 का हमको पता नहीं, यहाँ पे इतना पता है कि 2.5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2.5 का होल स्क्वायर। तो अगर आप T2 निकालेंगे तो 30 इंटू यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर है और नीचे में 2.5 का होल स्क्वायर है, तो T2 इजिकल टू इतना हो जाएगा। तो T2 इजिकल टू आप सिंपली लिख सकते हैं 30 इंटू यहाँ पे दोनों स्क्वायर में है तो 5/2.5 का होल स्क्वायर, ऐसे करके आप आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इजिकल टू 30 इंटू 5/2.5 कितना होगा 2 का होल स्क्वायर, चूँकि 2.5 2 जा 5 होता है, तो यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर, तो 30 इंटू 2 2 जा 4, तो 4 3 जा 12, 112 आवर आपका 120 आवर आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो बस कुछ नहीं करना, आपको TD स्क्वायर कांस्टेंट ऐसे करके याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी होंगे वो आपके बन जाएंगे। तो ये सब सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमारा पाइप एंड सिस्टम का था। तो अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपके सारे के सारे पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन लग जाएंगे। तो आपको यही कॉन्सेप्ट याद रखना है। एक तो आपको वन डे वर्क का आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि वन डे वर्क या वन डे आवर या फिर 1 मिनट का जो वर्क होता है वही हमारा निकालना पड़ता है, और एक वर्क जो आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाया था वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे फिर से यूज़ करना होता है। और अगर आप इसी कॉन्सेप्ट को दोबारा यूज़ कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चंस होंगे आप यहाँ पे बना लीजिएगा, ठीक है। तो होप कि ये पूरा का पूरा आपको समझ में आया हो। देखिए एक क्वेश्चन और आ जाएगा कि देखिए क्वेश्चन में आप डायरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन ऐसा आएगा कि ऐसा करके कहेगा कि एक टैंक है जिसमें एक छोटा सा होल है, ठीक है, टैंक है जिसमें एक छोटा सा होल है, उसका वो जो होल है ना वो टाइम लगाता है हमारा, सपोज कीजिए 100 आवर टाइम लगाता है इसको ड्रेन करने में, क्या चीज करने में, ड्रेन करने में,
ठीक है, इसको ड्रेन करने में आपका ये लगाता है, ठीक है। तो ये इफ ए टैंक कैन बी ड्रेन, ठीक है ना, विद ए होल, ठीक है ना, टेक्स 100 आवर टू ड्रेन, इस टाइप का आपको देगा, ठीक है। तो आपको फिर कहेगा कि अगर हम उसी टैंक में ये जो ड्रेन था उसको रहने देंगे, ये जो था उसको रहने देंगे, बट इसका दुगुना 2 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स डायमीटर का एक दूसरा होल इसमें हम डाल देंगे। ये आपका एक प्रकार का टैंक है, हम इसमें क्या करेंगे, उसका दुगुना 2 टाइम्स उसका डायमीटर का दूसरा होल भी लगा देंगे और दोनों को पैरेलल में कहेंगे ड्रेन होने। पैरेलल में क्या कहेंगे, तुम भी ड्रेन हो जाओ, तुम भी ड्रेन हो जाओ। तो अब आपको पूछेगा कि कितना टाइम में इसको ड्रेन कर देगा। तो देखिए सबसे पहले इसका जो टाइम है ना, वो टाइम कितना है, 100 आवर है। तो यहाँ पे लिख लिया 100 आवर। इसका सपोज कीजिए डायमीटर डी है और यहाँ पे क्या देगा, इसका डायमीटर इसका दुगुना है, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। अगर ये डी है तो इसका 2D हो गया। और ये नहीं दिया है कि कितना है इसका, ठीक है ना, ये आपको नहीं गिवन है, मैंने अपने मन से डी माना इसका, तो 2D हो गया। तो इसके लिए सपोज कीजिए टाइम T1 है तो डायमीटर डी है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको T2 निकालना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इस डायमीटर बड़े वाले डायमीटर से कितना देर में ड्रेन कर जाएगा, मतलब इस बार कह रहा है कि दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो कितना टाइम लगाएगा। तो सबसे पहले तो हमको T2 निकालना पड़ेगा। तो देखिए T2 इंटू 2D का होल स्क्वायर इजिकल टू T1 इंटू T1 की जगह पे D है तो D का होल स्क्वायर, तो T2 हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले, नहीं तो आप ऐसा ही कर सकता है कि इसको T2 इंटू D2 का होल स्क्वायर इजिकल टू T1 इंटू D1 का होल स्क्वायर, ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो T1 इंटू D1 का होल स्क्वायर, तो T2 को मैं ऐसे ही करके T2 यूज़ कर लूँगा। और D2 देखिए D2 आपका 2D है तो यहाँ पे लिख दिया 2D, तो 2D का होल स्क्वायर इजिकल टू T1 इंटू D1 कितना है आपका, D1 है D, तो D का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप T2 इंटू 2 जा 4 और D स्क्वायर लिख सकते हैं इजिकल टू T1 इंटू यहाँ पे D स्क्वायर आसानी से लिख सकते हैं। तो सिंपली देखिए D स्क्वायर से D स्क्वायर कट जाएगा और T2 हमका हमारा यहाँ है तो T2 इंटू 4 और T1 कितना है आपका 100 आवर, तो 100 आवर तो 4 से काटेंगे तो यहाँ पे 25 आवर। इसका मतलब T2 इजिकल टू कितना होगा, 25 आवर होगा। मतलब ये जो आपका T2 है ना, ये वाला T2 ये कितना हो जाएगा, T2 आप सिंपली लिख सकते हैं 24 आवर। इट मीन कि T2 कितना हो गया, 24 आवर हो गया। अब देखिए आपको T2 जो है ना अकेला 24 आवर लेगा और T1 आपका 100 आवर लेगा इसको खाली करने में। बट ये क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, मतलब जो आपका पहला वाला है फर्स्ट वाला है उसका पहला वाला जो है उसका 1 आवर वर्क कितना होगा, तो टोटल लेता था 24 आवर, तो उसका 1 आवर वर्क कितना होगा, 1/24। और दूसरे वाला का जो वर्क होगा 1 आवर वर्क, दूसरे वाला का जो सेकंड वाला है उसका जो 1 आवर वर्क होगा। सपोज कीजिए ये वाला पाइप था आपका, इधर वाला जो होल है वो A है और इधर वाला जो होल है वो B है, ऐसा सपोज कीजिए, ठीक है ना। तो अगर आप बात करते हैं पहले वाले का बात करते हैं तो A है, तो A का 1 आवर वर्क कितना होगा, 1/24 होगा ऑब्वियसली, और B का 1 आवर वर्क कितना होगा, तो टोटल 100 आवर ले रहा है तो टोटल कितना 1/100 होगा, है ना। सॉरी ये आपका 24 नहीं है 25 है, अपने 25 निकाला तो यहाँ पे कितना 25 आवर, तो आप यहाँ पे 1/25 लिख दीजिए। एक आप कितना ले रहे हैं 1/25, ये 1/100 है। अब दोनों अगर एक साथ काम करेगा, चूंकि दोनों काम का दोनों निकाल ही रहा है, मतलब एक ही साथ काम कर रहे हैं, निगेटिव वर्क ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों हम एक ही जैसा काम कर रहा है। ऐसा नहीं कर रहा है कि एक फिल कर रहा है एक ड्रेन कर रहा है, दोनों ड्रेन ही कर रहा है, इसलिए दोनों को मैं एक साथ जोड़ दूंगा। तो आप अगर एलसीएम लेंगे तो 100 एलसीएम होगा, 25 4 जा 100 होता है और 100 1 जा आपका 100 होता है, तो टोटल आपका 5/100 होगा। अगर आप काटेंगे तो आसानी से आप काट सकते हैं, कैसे काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/20, मतलब आपका 1/20 आपका ये आपका वर्क है। तो अगर आप टाइम निकालेंगे, क्या निकालेंगे टाइम, तो आपका कितना होगा 20 आवर। अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो 20 आपका आवर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस क्वेश्चन में किया क्या है, कुछ नहीं किया, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, वो है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो हम T1 को यूज़ करके हम T2 निकाल लिए, और T1 T2 हमको पता है, तो उसका A1 A2 दोनों का 1 आवर वर्क निकाल लिया, और दोनों को अगर हम साइमल्टेनियसली काम कराएंगे तो दोनों को जोड़ दिया, इससे हम 1 आवर वर्क निकाल लिया, और टाइम उसका उल्टा होता है तो 20 आवर मैंने इसका आंसर निकाल लिया। तो ऐसे करके आपका पाइप और सिस्टम पे क्वेश्चन बनते हैं। तो होप कि आपको ये सारा का सारा समझ में आया हो, और इस पे बेस्ट अगर क्वेश्चन आए तो आप आसानी से बना लेंगे।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लासेस। और आप लोग होमवर्क बनाते रहिए, बिल्कुल होमवर्क पे कोई मर्सी नहीं है। जब तक आप होमवर्क बनाएंगे नहीं तब तक आपको सब कुछ समझ में आएगा नहीं, इसलिए होमवर्क बनाना मैंडेटरी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।